myself Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Tom, in continuation of chapter number 7 of Science, Conservation of Plants and Animals. Our today's video's topic is recycling of paper and reforestation. Students, what the recycling of paper is, उसको समझने से पहले बात करते हैं पेपर के बारे में. पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द ट्रीज. प्लांट से जो हमें मिल रहा है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है. बट वी आर द जनरेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो इंक्रीज जनरेशन की पेपर डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्पज वी आर, एज वी नो वेरी वेल, दैट पेपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड पल्प. जो प्लांट के ट्रीज के पल्प होते हैं उससे हम पेपर ऑब्टेन करते हैं. एंड टू ऑब्टेन वुड पल्प what we are ultimately doing, we are cutting the trees. That means use of paper is one of the reason of the deforestation. Here is one important fact here, students, that we need to cut 17 full grown trees to make 1 ton of paper. अगर हमें 1 ton पेपर बनाना है तो उसके लिए हमें 17 fully grown trees को कट करना पड़ता है. But that paper can be recycled 5 to 7 times for use. अगर हम पेपर को रिसाइकिल करना चाहें तो उसको हम एक पेपर को 5 to 7 टाइम रिसाइकलिंग करके इट कैन बी फर्दर यूज इन सम ऑफ द अदर टास्क. हम कुछ अदर वर्क के अंदर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. रिड्यूसिंग और अ कंजप्शन ऑफ पेपर कैन, अगर हम पेपर के यूज़ को ही रिड्यूस कर दें, लाइक राइट नाउ डेज तो वी ऑल आर वर्किंग इन अ गुड टेक्नोलॉजी एरा, राइट. टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है. मैक्सिमम जितने भी डेटाज होते हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, वो ऑनलाइन सबमिट होती है. एंड इन दिस एकेडमिक सेशन यू ऑल आर डूइंग दी ऑनलाइन स्टडीज ऑल्सो, राइट. सो कंप्यूटर से हमारा इंटरनेट से मैक्सिमम वर्क हो जाता है. दैट इज द रीज़न कि हम पेपर का यूज़ धीरे धीरे, इफ़ यू वांट तो वी कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेपर. एंड बाय रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ पेपर, अगर हम पेपर का कंजप्शन कम करते हैं देन व्हाट 3 aspects can be achieved. Number 1, we can save trees as the paper is obtained from trees directly. The second aspect can be achieved is save water and energy, as the construction of paper, ट्री से पेपर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इन दी फैक्ट्रीज, इन द इंडस्ट्रीज. सो इफ वी आर रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ पेपर, अगर हम पेपर के कंजप्शन को ही कम कर देते हैं, देन दैट वाटर एंड एनर्जी यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर देन कैन ऑल्सो बी सेव, उसको भी हम सेव कर सकते हैं. एंड थर्ड एस्पेक्ट इज help in reducing the use of harmful chemicals. When this paper is prepared in the factories or in the industries, a lot of harmful chemicals are utilized. बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स को इनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं. तो अगर पेपर के कंजप्शन को ही रिड्यूस कर दिया है तो ट्रीज भी सेव हो रहे हैं, वाटर एनर्जी भी सेव हो रही है. जो हार्मफुल केमिकल्स हम यूज़ कर रहे थे उनका यूज़ भी रिड्यूस हो जाएगा. एंड दीज हार्मफुल केमिकल्स अल्टीमेटली through the industries they are thrown in the water bodies. पास में जो भी वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ पे हार्मफुल केमिकल्स को जनरली फेंक दिया जाता है. सो व्हेन दीज केमिकल्स आर थ्रोन इन द वाटर बॉडीज दे आर डिस्ट्रॉइंग द लाइफ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो इनडायरेक्टली वी आर सेविंग दोज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, राइट. उनकी लाइफ को भी हम सेव कर रहे हैं. सो वी ऑल आर सपोज टू रिड्यूस द पेपर, रिसाइकल द पेपर, और हम काफ़ी इसके यूज़ को मिनिमाइज कर दें, वेस्ट न करें अननेसेसरी. इफ़ वी ऑल सेव 1 पेपर पर डे, अगर हम सब सिर्फ एक दिन में एक पेपर को भी सेव करते हैं तो गुड अमाउंट ऑफ पेपर कैन बी सेव्ड इन 1 ईयर, राइट. काफ़ी सारी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन पेपर के यूज़ को रिड्यूस कर देगी. तो वी कैन जस्ट इमेजिन दैट कितना पेपर हमारा सेव हो जाएगा. इनडायरेक्टली ट्रीज विल बी सेव्ड. That's why it is well said, students, that save trees, save paper. अगर हम save paper, save trees, save life. अगर हम पेपर को सेव कर रहे हैं that means हम trees को सेव कर रहे हैं. And I don't need to mention it again that how important these trees are for our survival, for our life. So if we are saving the trees, that means directly we are saving our lives. हम अपनी लाइफ को सेव कर पाएंगे.
So we have discussed in detail about the recycling of paper. बात करते हैं what the reforestation is. Students, the reforestation is just opposite of deforestation. What the deforestation is? It is the cutting and clearing of the forest. Forest को cut करते हैं, clean करते हैं, that is the deforestation. And reforestation means क्या हो जाएगा? It is planting new trees to restock forest that have been destroyed. जिन trees को हमने forest को destroy कर दिया है, वहाँ पे अगर हम फिर से trees को planting कर रहे हैं, plantation कर रहे हैं, that is called as reforestation. Now, as we discussed about the wildlife, हमने wildlife के बारे में बात की थी. A lot of actions are being taken by the government. कुछ government agencies हैं जो wildlife को conserve करने के लिए काफ़ी सारे efforts कर रहे हैं. A lot of laws are also made. काफ़ी सारे rules, regulations wildlife को save करने के लिए बने हुए हैं. In the same way, in India we have Forest Conservation Act. And what is the main function of this Forest Conservation Act? इस Forest Conservation Act का main aim क्या है? It aims to preserve and conserve natural forest. Natural forest को preserve करता है, conserve मतलब save करने का काम करता है. And it also meet the basic needs of the people living in or near them. और इन फॉरेस्ट के अंदर या फॉरेस्ट के आसपास जो भी पॉपुलेशन रह रही है, लोग रह रहे हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको भी फुलफिल करना है विदाउट द कम्प्लीटली डैमेजिंग दोज फॉरेस्ट, बिना पूरे फॉरेस्ट को डैमेज किए और डिस्ट्रॉय किए. So reforestation can happen. Now how reforestation can be done? हम reforestation कैसे कर सकते हैं? It can happen in two ways, students. Number one is naturally. Naturally means there is no involvement of any sort of human beings. Naturally मतलब nature अपने आप को मैनेज कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है. ह्यूमन बींग्स का वहाँ पे कोई भी एफर्ट नहीं है. So naturally, if a deforested area is left undisturbed for some time, अगर हम किसी deforested area को naturally कुछ टाइम के लिए undisturbed condition में छोड़ दें, then what will happen? That the forest grows again. वहाँ पे a lot of seeds जो हैं वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर अगर सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, रेनफॉल होता है, तो नेचुरली उनसे फिर से प्लांटेशन अपने आप हो जाता है. देयर आर अ लॉट ऑफ प्लांट स्पीशीज विच कैन ग्रो बाय दी स्पोर्स. काफ़ी सारे उनके स्पोर्स वगैरह हैं. जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती तो वो इनएक्टिव कंडीशन है, प्रेजेंट है उनके सीड्स, और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं दे शो द जर्मिनेशन होके वहाँ पे फिर से ट्रीज का फॉर्मेशन हो जाता है. सो वी डिस्कस अबाउट दी नेचुरली हाउ डिफॉरेस्टेशन कैन बी अचीव्ड, एंड द सेकंड फैक्ट इज दैट इट कैन बी डन आर्टिफिशियली ऑल्सो. How the deforestation can be done artificially? Here comes the role of human beings. Artificially we can plant more and more trees. Like the best way to celebrate your birthdays. अब generally birthdays कैसे celebrate करते हैं? We used to call our friends or relatives and we used to have a grand parties over there, right? बहुत सारे हम काफ़ी चीज़ें करते हैं celebrate करने के लिए. और sometimes we simply do the outing with our family members to celebrate our special days, right? So to celebrate any sort of special occasion of your life, what can be done? You can plant a tree. अगर हम trees को plant कर रहे हैं, and planting trees is not never enough, students. If you are taking good care of those plants so that they can convert into trees, ताकि वो अच्छे से बड़े हो सकें, वो अच्छे से growth कर सकें, that is also important. So that will be a nice memory. अगर हम अपने हर बर्थडे पे एक प्लांट भी करते हैं, ट्री के प्लांटिंग कर रहे हैं, सो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है साथ में उस प्लांट की एज भी बढ़ रही है. सो इट ऑलवेज गिव्स अ नाइस प्लेजर टू सी ग्रोइंग अ प्लांट अलॉन्ग विद अस. अपने साथ साथ एक प्लांट को भी ग्रोथ होते हुए देखना, दैट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू फॉर अस. So this is how artificially reforestation can be achieved. But students, what we are doing, the rate of planting of trees is very less. In the comparison, we are cutting those trees. जितनी स्पीड से हम ट्रीज को कट कर रहे हैं उतनी स्पीड से उतने अमाउंट के अंदर प्लांट्स को हम ग्रो नहीं करवा पा रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर आस्क्ड टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एवरी ईयर. तभी हमसे बोला जाता है कि हम हर साल बहुत सारे प्लांट्स उगाएं. एंड आइडियली वी शुड प्लांट
as many trees as had been cut down, जितने अगर कहीं से हमें for to meet a demand, है ना, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए अगर हमें किसी ट्री को कट भी करना पड़ रहा है, तो if we are cutting one tree and we are planting 2 or 3 trees in that place, तो that is also okay, that is also okay to balance the nature, नेचर को बैलेंस करने के लिए वो एक अच्छा एफर्ट हो सकता है। तो जितने हम ट्रीज को कट करते हैं हमेशा हमें उससे ज़्यादा या एटलीस्ट उतने तो ट्रीज फिर से लगाने ही चाहिए। एंड द न्यू ट्रीज शुड बी ऑफ द सेम स्पीशीज एज द अर्लियर वंस। इट शुड नेवर बी हैपन कि हम कट तो किसी दूसरे प्लांट को कर रहे हैं और हम उनकी कोई दूसरी स्पीशीज को ग्रो करवा रहे हैं। In that way, what will happen in upcoming generations? Those particular plant species will not be available on the earth. वो extinct होने के उनके chances हैं। तो better है कि जिन हम plant trees को, plant species को कट कर रहे हैं, हम वैसे ही plant species को फिर से वहाँ पे plant कर दें। So that's all for today's video, friends. Homework time. So note down these 3 questions based on our today's video. These are number 1, why should paper be saved? Now this is the logical question. You need to think over it. आप अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिखिए कि हमें पेपर को सेव क्यों करना चाहिए, पेपर सेव करने से क्या होगा, राइट, इन योर ओन लैंग्वेज। The second question is write short note on recycling of paper. We already had detailed study on the recycling of paper, what it is, how it can be done, right? What are the ways to recycle a paper? तो अपनी own language के अंदर आपको फिर से इसको भी आंसर को फ्रेम करना है। recycling of paper के ऊपर एक short note लिखना है of 5 to 6 lines at least. Next, what is reforestation? Reforestation क्या होता है? And how is it possible? How reforestation is possible? How it is done? How it can be achieved? So these 3 questions you are supposed to do as your homework. And students, I am instructing you time and again that submit your work on time. आप जैसे अपना homework finish करते हैं, every day you are getting these videos, right? आपको lectures मिल रहे हैं अपने। So जैसे ही आप lecture finish करते हैं, you are watching the video, then you are taking a quick screenshot of the screen, then you are reading the NCERT science book also, and after watching video and going through your NCERT book, you are supposed to answer the questions given as your homework. That much I expect from you students कि 8th क्लास का बच्चा एक NCERT बुक को रीड करने के बाद, एक वीडियो को देखने के बाद अपनी लैंग्वेज में एटलीस्ट आंसर्स तो फ्रेम कर ही सकते हैं। एंड ऑलवेज सबमिट योर वर्क ऑन टाइम। जैसे मॉर्निंग में यू आर गेटिंग योर वीडियोज एंड होमवर्क, सो बाय इवनिंग ट्राई टू सबमिट योर वर्क सो दैट द करेक्शन कैन बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। That's all for today's class, students. Take a quick screenshot of the screen. And here we wind up our chapter number 7. See you in next class with a new chapter. Till then, thanks for watching.